बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वकला का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान 9 सितंबर से वो तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें इलेक्शन की तारीख के लिए पाकिस्तान बार कौंसल ने जो है वो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है और मुतालबा ये भी किया कि सदर ममलिकत 90 रोज़ में इंतखाबात का ऐलान करें, तारीख दें। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि सारे आइनी माहिरीन जो बड़े हैं वो ये कह चुके हैं कि ये सदर ममलिकत का इख्तियार है, ये कानून साजी सिंपल हुई है, आइनी तरमीम नहीं हुई। ये आइनी तरमीम के ज़रिए ही सदर ममलिकत से इख्तियार छीना जा सकता है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान बार कौंसल ने इस पर एहतजाज किया है। और दूसरा उन्होंने ये मुतालबा किया है जजेस, जनरल्स और ब्यूरोक्रेसी को मिलने वाली सहूलियात ख़त्म की जाए, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब बात यह है कि अगर वकला तहरीक का ये स्टार्ट होता है तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये इतना जब इसका इम्पेक्ट होगा कि क्योंकि आवाम पहले ही महंगाई से बेजार है, बिजली के बिलों से, मुख्तलिफ रेट्स हैं। वो आप देखें कि कोई एक जगह पर किसी जगह पर नहीं ये खड़ी हो रही महंगाई, तो उसकी वजह से लोग बेजार हैं। और ये वकला की तहरीक जो है, लोग जो पहले चली थी उसको भूल जाएंगे अगर ये तहरीक का आगाज़ हो गया तो ये फिर पूरे मुल्क में उसी हिसाब से चलेगी। इसीलिए ये इलेक्शन का जो इंतखाबात का जो ऐलान है ना वो कर दिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुल्क में वैसे ही इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। और आगे आप देख रहे हैं कि आगे होने क्या जा रहा है कि अगर ऐसे मामला हुए तो मैशत तो वैसे ही हमारी बिल्कुल फारग हुई पड़ी है, तो ये बिल्कुल हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। और दूसरी जानिब ये अपना निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की हतमी तारीख नहीं दे सकते। तो मेरी अर्ज़ यही है निगरान वज़ीर आज़म साहब से कि आप तो तारीख आपने देनी भी नहीं है, और ना आपका तो काम है जब तारीख आ जाएगी तो आपने मुकर्रर वक्त में इलेक्शन करवाने हैं और अपने घर जाना है। यही असल चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही उन्होंने किस बेस पे ये बयान दिए हैं कि जनाब कि इंतखाबात की हतमी तारीख नहीं देते हैं। इंतखाबात की हतमी तारीख सदर ममलिकत ने देनी है, या अगर मुखालफिन जो नून लीग की बात भी समझ ली जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तो मकसद तो ये है कि इनका तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। और दूसरी एक ये भी कहना था उनका कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन में वैसे ही हिस्सा ले, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपने जलसे जुलूस। मुझे ये बताएं आप कि जनाबे वाला कि तहरीके इंसाफ का आप झंडा उठाकर उनके वर्कर बाहर नहीं निकल सकते। तहरीके इंसाफ के अलावा तमाम जमातें जैसे मर्जी इस मुल्क में अपनी कैंपेन करें, एहतजाज करें, जो कुछ मर्जी करें, उनके लिए कोई पकड़ दकड़ नहीं। और तहरीके इंसाफ का आप देख लें कि कोई वर्कर निकलेगा बाहर, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अगर इसको पाबंदी और आप किसको कहते हैं, यही तो असल में पाबंदी होती है जो आपके सामने है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बेस पे बात कर रहे हैं। उनकी तो वैसे ही ये बात फारिग हो जाती है, आपके सामने है सारा कुछ। और दूसरी जानिब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के और टैक्सों के ख़िलाफ़ एहतजाज में शटर डाउन हड़ताल की गई है। हज़ारों मुजाहिरीन की एहतजाजी रैलियाँ, मुतअद्दिद शहरों में उन्होंने धरने दिए हैं। और मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर में ये हड़ताल कामयाब रही है। ये भी नहीं है कि कोई इक्का दुक्का, उन्होंने मुकम्मल शटर डाउन किया है। और ये गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि करके तो गए हैं PDM की हुकूमत, ये मुआहदे करके ये सारा कुछ करके इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ पर जाएगा और आवाम कैसे इस पर गुजारा करेगी। और ख़ुद आप जाके लंदन में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो आज ख्वाजा आसिफ साहब का मैं देख रहा था कि वो उन्होंने निजी TV में कहा जी शहबाज शरीफ और इसहाक डार वापस आए वतन, जब नवाज शरीफ साहब को भी वतन वापस आना चाहिए। उनका कहना था कि नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई के बायस गैज़ो गज़ब का सामना है अवामी। तो मकसद ये है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपने मजहबी तो आपने लूटे हैं ना, वज़ीर दिफा रहे हैं, तो गैज़ो गज़ब का सामना करें। उस आपको नहीं मालूम कि आपकी क़यादत बाहर चली जाती है, आपको सब मालूम है। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और देखें निज़ाम इंसाफ का कैसे मजाक बन गया है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। परवेज़ इलाही साहब को आज रिहाई के फ़ौरन बाद फिर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस लाइन में वापस ले गए। मतलब मकसद ये है कि अदालत रिहा करती है फिर गिरफ़्तार। आपने अदालतों की वक़्त ख़त्म कर दी है, अदालती फ़ैसले ना मानकर दुनिया हमारा मजाक बना रही है। और आप देखें कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि इन्वेस्टर कैसे आएगा।
इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। जब उसे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिलेगा, उसको जो उसने पैसे खर्च करने हैं, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड या कोई मसला होता है तो वो इंसाफ कहाँ से लेगा? अगर वो अदालतों से इंसाफ लेगा तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर कैसे होगा? तो ये चीज़ें सब आलमी दुनिया में देखी जाती हैं। जो सरमायाकार है वो ये देखता है। ये इसी वजह से आज हमारे मुल्क की ये हालत हो चुकी है। और आप एक और ख़बर ले लें, उसमें ये है कि सोलर पैनल की दरामद की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सोलर पैनल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये सलमान शहबाज साहब के पास था। और सलमान शहबाज साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त वो जब अपने किसी से क्लियर नहीं हुए थे तो वो 7 सरकारी दौरे एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पे जाके अपने कारोबारी मामला डील कर रहे थे। ये इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है। ये अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर बाद में वही पैसा आप देखें कि 73 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब आप देखें कि ये गए हैं, तो अभी तो ये एक है। दूसरा आपके सामने चीनी, ये 1 माह के अंदर अंदर चीनी माफिया ने क्या कुछ कमाया आपके सामने है। और आने वाले, और इस पर मुझे आर्मी चीफ साहब से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने एक स्टेप लिया है कि एहतसाब जो है वो करप्शन के हवाले से उन्होंने कल जो है इस पर बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। उनको चाहिए कि ये जो 1100 अरब की इन्होंने चोरी माफ़ करवाई है, और अगर उस पर भी अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, अगर वो कालादम करार देते हैं तो इनको पकड़े, सबको निशान इबरत बनाए, ताकि आइंदा कुछ सोच ना सके करप्शन का। अगर इनको निशान इबरत बनाया गया होता तो ये आगे दोबारा बाद में ये सब कुछ ना कर रहे होते। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि ये इनको सजाएं नहीं हुई। और इन्होंने बल्कि ये कानून बनाना चाहिए कि ये अगर इन्होंने 1 अरब लूटा ना, तो ये 4 अरब रुपया वापस दें, ताकि इनको पता चले कि हमने 1 रुपया लूटना तो हमने 5 रुपये वापस करने हैं। और दूसरी बात कि निज़ाम को इतना शफाफ बना दें, जब ये करप्शन कर रहे हो तो मौके पर पकड़े जाए रंगे हाथों। ये आर्मी चीफ साहब को चाहिए और इस पर भरपूर तरीके से स्टैंड ले। तो कौम तो आपके साथ खड़ी है, कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। और यकीनन ये अगर स्टेप लिया जाता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से ही बहुत कुछ बरामद हो जाएगा। इन लोगों ने अपने घरों में क्या कुछ रखा हुआ है, ये आपको खबरें भी आ रही हैं कि इनके पास क्या हो रहा है। और पीपल्स पार्टी पर तो क्रैकडाउन शुरू हो गया है सिंध में। तो इसी तरह ये जनाब पूरी PDM की जो पूरी हुकूमत है, जो इन्होंने मज़े लूटे हैं, जो खाया है, वो इन्हें लेना चाहिए इनसे। और इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे के गिर्द भी घेरा तंग होगा, क्योंकि उन्होंने भी कोई काफ़ी मज़े लूटे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, लेकिन अभी तक तो मुस्लिम लीग नून के नहीं कोई ऐसी चीज़ आ रही कि उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन। लेकिन मैं आते हुए दिनों में ये देख रहा हूँ कि ये क्रैकडाउन अब इनकी तरफ भी बढ़ेगा, क्योंकि चीनी माफिया और ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जब तहकीकात होंगी तो सबका मालूम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि पहले ही ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। अब इल्ज़ामात लग रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब पर भी, जो पहले रह चुके हैं साबिक, और बाकी लोगों पर भी लग रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अगर आर्मी चीफ साहब ने इस पर अगर क्रॉस द बोर्ड ये तय कर लिया और रियासत ने ये तय कर लिया कि इनको निशान इबरत बनाना है और इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेना है, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान दोबारा अपनी उसी सिमत की तरफ जानिब गामज़न हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सबसे बेहतर हो जाएगा इस खत्ते में तरक्की करने वालों में। क्योंकि मैं आपको इसकी मिसाल अफगानिस्तान इसलिए दे रहा हूँ कि पहले भी मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि वो 2 दहाइयाँ उन्होंने जंग में गुजारी, खाना जंगी में गुजारी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अमन आया, उन्होंने निज़ाम इंसाफ को, वहाँ पर निज़ाम इंसाफ जो है वो हरकत में आया। उन्होंने अपने निज़ाम इंसाफ को ठीक किया। जो बंदा जैसे ही करता है उसको चंद दिनों के अंदर अंदर मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। और निज़ाम इंसाफ जहाँ पर भी बेहतर होगा, चाहे वो गैर मुस्लिम मुल्क क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अल्लाह की बरकतें होती हैं। वहाँ पर लोगों का एतमाद बहाल होता है। लोगों को मालूम होता है कि हमारे साथ कोई मसला होगा तो अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा और फौरी इंसाफ मिलेगा। उससे माशरे तरक्की करते हैं। मगरबी ममालिक की हम मिसाल अमूमन देते हैं, तो वहाँ का रूल ऑफ लॉ देखिए आप, हर बंदा कानून के नीचे है। वहाँ पर वज़ीर आज़म से पूछा जाता है कि आप ये किया, तो क्यों एक बंदा खड़ा होकर भी वज़ीर आज़म के
की जो स्ट्रीट है यूके में, बरतानिया में, एक बंदा भी खड़ा होकर वहाँ पर एहतजाज करे तो उसको बुलाकर पूछा जाता है आपके मसाइल क्या हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। जब आप अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, कीड़े मकोड़े इसलिए समझा जाता है क्योंकि कानून से ये अपने आप को ऊपर समझते हैं, और जब ये इस पर कानून पर गिरफ्त अच्छी हो जाएगी और करप्शन को रोक लिया जाएगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना वसाइल से नवाजा है कि इसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना मर्जी पाकिस्तान। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर ये क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हुआ तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। यही फार्मूला और यही इसी चीज़ के कायल इमरान खान भी थे कि वो कहते थे क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये होता है, लुटे हुए पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।